एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए राजा युधिष्ठिर ने उनको प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपके श्री मुखारविंद से मैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण होगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के सहित निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेदध्वनि गुंजायमान होती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र एवं कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। सभी भगवान में पूरी निष्ठा रखते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको बारंबार प्रणाम है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया यानी शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था।